यूपी में बीजेपी के कई सांसदों का टिकट कट सकता है। इसको लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी पार्टी किसी भी स्थिति में वैसे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतारना चाहती है जिन पर लोगों का अविश्वास बढ़ा है या फिर जो पार्टी कार्यकर्ताओं की नजर में चढ़ गए हैं। ऐसे सांसदों की उम्मीदवारी पर खतरा मंडराने लगा है। लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व अभी से विचार विमर्श कर रहा है कि किस सीट पर सांसद के लिए किस उम्मीदवार को उतारा जाए। यूपी पर भी बीजेपी का खास फोकस है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में वो यूपी की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। प्रमुख विपक्षी दल सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सभी 80 सीटों पर जीत का दावा किया है। ऐसे में बीजेपी भी ताल ठोक रही है कि वो यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर सर्वे करा रही है। पता किया जा रहा है कि बीजेपी के जो सांसद 2014 और 2019 में यूपी से जीते थे, उनके जीतने के चांस कितने हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी महज जनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता लोगों को मोदी सरकार के 9 साल के काम और योजनाओं को गिना रहे हैं। वैसे तो ये अभियान 30 जून तक पूरा होना था, लेकिन नेताओं की उदासीनता के चलते इस कार्यक्रम को 18 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की है। वहीं अब पार्टी के सर्वे के बाद 25 से 30% सांसदों की टिकट पर भी संकट गहरा गया है। बीजेपी के सर्वे में ये बात सामने आई कि महज जनसंपर्क अभियान में 25 से 30% सांसदों की लापरवाही की वजह से इसकी समय सीमा को बढ़ाना पड़ा, जिसके बाद अब इन नेताओं की टिकट पर तलवार लटकने लगी है। बीजेपी ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। सूत्रों की माने तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2019 का चुनाव लड़ चुके 25 से 30% प्रत्याशियों को बदल दिया जाएगा। इसमें कई मौजूदा सांसद हैं तो कई हारी हुई सीटों पर प्रत्याशी रह चुके हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर चलाए जा रहे अभियान में बहुत सारे सांसदों की छवि और निष्क्रियता का पार्टी हाईकमान को पता चला है, जिसे लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष और महामंत्री संगठन को बताया जा चुका है। इसके बाद इन सांसदों पर नजर रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक नया प्रयोग कर सकती है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में करीब 30% तक अपने मौजूदा सांसदों के टिकट काट सकती है। टिकट काटने का पैमाना या तो उम्र होगा या तो उनकी परफॉर्मेंस। ऐसे में यूपी सरकार के कई मंत्री और बीजेपी के कई विधायक इस बार लोकसभा चुनाव में लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और यही माना जा रहा है कि करीब 30% तक मौजूदा सांसदों का टिकट बीजेपी काट लेगी। आपको बता दें कि 24 के मिशन में जुटी बीजेपी की टीम लगातार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दे रही है और आगामी चुनाव को कैसे जीता जाए, इसके लिए नई रणनीति के तहत काम भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी जीतने का नया प्लान क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। 30% सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। 75 साल से ज्यादा उम्र के सांसदों को झटका लग सकता है। योगी सरकार के कुछ मंत्री लड़ सकते हैं चुनाव, ये सूत्र बता रहे हैं। कुछ विधायकों को भी मिल सकता है टिकट, ये बीजेपी का जीतने का प्लान है। यूपी की सभी 80 सीट जीतने की प्लानिंग की है भारतीय जनता पार्टी ने। ये सूत्र बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बढ़ते आगे, समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे नवाब अली अकबर ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे अकबर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, अली अकबर साहब। सर, समाजवादी पार्टी में लंबे समय आप रहे और अब आपने कांग्रेस का दामन यहाँ पे थाम लिया है। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा लालायित होकर देखते हैं और अभी आप कांग्रेस में हैं, क्या वजह हो गई? नहीं, मुस्लिम ज़रूर कभी समाजवादी पार्टी की तरफ था और जा भी रहा था, पूरा आँख बंद करके सपोर्ट करता था, लेकिन वो वक्त अलग था, मुलायम सिंह जी का वक्त था।
उसके बाद जब से और लोगों ने पार्टी का दामन थामा है तो काफ़ी फ़र्क आ गया है। कुछ लोग ये समझने लगे हैं कि मुस्लिम मजबूर है, कहाँ जाएगा समाजवादी छोड़ के, ये उनका सोचना गलत है। तो और उसके अलावा जो लड़ाई लड़ी जा रही है पूरे राष्ट्र के उसे नेशनल लेवल पे, उस पर समाजवादी यूपी के अलावा कहीं खड़ी नहीं हो रही है। और ऐसे में हम लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को हम यही कहेंगे कि कांग्रेस का साथ दें, तभी हम लोग जो जिस तरह से फ़िरका वाराना ताकतें हैं और सबसे महंगाई है, बेरोज़गारी है, और जो जिस तरह से राजनीति चल रही है आजकल, एक तरह से दुश्मनी फैलाओ, नफ़रत फैलाओ, नफ़रत की राजनीति से लड़ने के लिए कांग्रेस जो मोहब्बत के सहारे चल रही है।